हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी के ऊपर। भाई साहब जी, जो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर धमाकेदार यहाँ पर टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। भाई साहब जी, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर 5 अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के यहाँ पर उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पर जो पहला अनुप्रयोग है वो है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना। तो मेरे कहने का साफ सीधा मतलब है, यहाँ पर आपका साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये पहला अनुप्रयोग है और मेरे शेर आप तैयार हो जाइए। क्लास 12th बात करें अगर क्लास 12th फिजिक्स की, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से धमाकेदार तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे और हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को सीधा माइंड में स्कैन आपके करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन बनाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। तो मेरा साफ सीधा यहाँ पर कहने का मतलब एक ही है कि हर एक पॉइंट को समझना। और वो कहते हैं ना कि भाई साहब जी, बोर्ड एग्जाम का अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका पड़ोसी, या आप कह सकते हो तो आपका पड़ोसी भी 12th क्लास में पढ़ रहा होगा। अगर उसकी फिजिक्स में 90 नंबर हैं तो आप हमसे पढ़ करके 95 नंबर ला सकते हो और कह सकते हो गुरुजी लॉर्ड स्टडी के चैनल पर पढ़ा था और वहां से 95 यहाँ पर फोड़ा हूँ, 95 यहाँ पर फोड़ा हूँ फिजिक्स में। तो वही चीज है, वही कंडीशन है। यहाँ पर बस मुझे कमेंटमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर स्कैन करवाऊंगा, जो मैं यहाँ पर आपको छपवाऊंगा, वो सीधा आपके माइंड में यहां पर स्कैन होता है करेंगे। और चलिए मैं अपनी कहानी की यहां पर शुरुआत करता हूं और एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर बात करूंगा, सीधा माइंड में स्कैन होगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, साफ साफ लिखा है कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। सबसे पहले है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना। इसमें पहला अनुप्रयोग है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना। फटाफट समझेंगे। यहाँ पर एक ये परिवृद्ध, एक ये चित्र को समझने की यहाँ पर कोशिश करना, यहाँ पर चित्र को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर चित्र में आपको साफ साफ दिया गया है कि एक परिवृद्ध वैद्युत क्षेत्र है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब किसी चार्ज को, जब किसी आवेश को, यानी किसी भी चार्ज को हम जब स्थिर अवस्था यानी रेस्ट में रख देते हैं तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। वही चीज, वही कंडीशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक छुटका सा नुन्ना सा एक आपका आवेश रखा है और इस आवेश के चारों ओर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और गुरुजी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र, जो रेखा निकल रही है वो आपकी है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है वो आपकी है ई वेक्टर इंटू आपका कौन सा है, डी ए वेक्टर है। तो इस चीज को समझने की आप कोशिश करना। अब हमें क्या करना है, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र है बिंदु पी पर, उसे हमें ज्ञात करना है। वही चीज यहां पर भी लिखा है कि माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। बिंदु आर दूरी पर, बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें इस पूरे एरिया की वैद्युत फ्लक्स की यहां पर गणना करनी है। इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, सीधा आपके माइंड में यहां पर स्कैन होगा जबरदस्त तरीके से, एक अलग अंदाज में। तो एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करना, एक एक बिंदु आपके माइंड में स्कैन करने की यहां पर सीधी सी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि यहां पर जो इस तरह मैं एक एक डेरिवेशन को करवाता हूं, उसी तरीके से आप भी अपने कॉपी में नोट करना मेरे भाई, अपने कॉपी में नोट करना। और वहां पर 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको सीधा माइंड में स्कैन हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर कमिटमेंट देता हूं, क्लास में ही माइंड में यहां पर स्कैन आपके होने वाला है। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर हमें पूरे निर्गत वैद्युत फ्लक्स की यहां पर गणना करनी है। तो हमने वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाया था, पूरे
बाउंडेड जो विद्युत फ्लक्स होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होता है गुरुजी, यहाँ पर लिखा है कि अवयव पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आपका होता है फाई बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल डी फाई। अब आप लिख सकते हो फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल डी फाई की जगह पर लिख सकते हो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकल रही है वो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर निकल रही है। फिर आप यहां पर लिख सकते हो फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। जब इसका वेक्टर हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन गुरुजी यहाँ पर एक कंपटीशन नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर एक कंडीशन लागू होगी। कंडीशन क्या लागू होगी, वो जहां पर कॉस थीटा लिखा है उस थीटा की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री। बस ये कंडीशन आपकी लगने वाली है। तो यहाँ पर समझने की आप कोशिश करना मेरे साथ। यहाँ पर आ जाएगा आपका फाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है कितना 1, याद रखना है। तो फाई बराबर आपका आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस 0 की जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखो फाई बराबर ई को मैंने यहाँ पर लिख लिया इनटू जो सरफेस इंटीग्रल है इसको हमने यहाँ पे लिखा। इसके साथ में जब डी ए का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डी ए ही आपका आ जाएगा। ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में भी आप लिख सकते हो जो ये सरफेस इंटीग्रल आपका जो डी ए लिखा है इसकी जगह पर ये पूरा एरिया लिखा जाएगा। तो आप लिख सकते हो फाई बराबर ई इंटू डी ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए। यहां तक कंडीशन समझ में आती है। फिर आगे देखिएगा, आगे समझने की मेरे साथ कोशिश करना। यहां पर आ जाएगा आपका फाई बराबर ई ए लिखा है, ई ए की जगह पर पूरा निर्गत एरिया निकालेंगे, पूरा जो बाउंडेड एरिया है वो निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है गुरुजी आपको अच्छे से पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जब पूरा एरिया निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस पूरे एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर समझने की कोशिश करना, यहां पर ए की जगह पर क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंडीशन लागू नहीं हुई। इस पर आप समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गुरुजी विद्युत फ्लक्स, आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय में विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर आप लिखेंगे विद्युत फ्लक्स। यहां पर गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी थी, विद्युत फ्लक्स की बात नहीं, यहां पर आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। और उस गॉस की प्रमेय से आ जाओ गुरुजी, अभी फॉर्मूला आपके सामने होगा, 1 मिनट के अंदर छपा होगा माइंड में। गॉस की प्रमेय से देखेंगे, गॉस की प्रमेय जो होती है वो आपकी होती है, गॉस की प्रमेय बात करें तो होती है E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होती है कि नहीं होती है, यही थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में। यहाँ पर देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब आ जाइए आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से, एक बार समीकरण 2 से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपके पास है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 में दिया गया है। सेकंड आपके पास समीकरण 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें E का मान निकालना है। तो यहाँ से आप E का मान जब निकालोगे तो E बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, E बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका गुणा होगा तो ऊपर आपके पास कितना बचेगा Q, ऊपर कितना बचेगा Q, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर समझ में आई। अब यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आप जो है फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास कितना आया था, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आया था। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि E बराबर ये जो 1/4 पाई
जो एप्सिलॉन नॉट है इसको आप अलग कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लीजिए, बचा आपके पास क्या, Q बच गया, और आपके पास क्या बच गया, R स्क्वायर। गुरुजी यही तीव्रता आपको निकालनी थी और ये तीव्रता आपके सामने है, यही तीव्रता आपकी रामबाण साबित होगी। आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में यही तीव्रता सामने आएगी, यही फॉर्मूला आपके सामने E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस चीज को मैंने, इस फॉर्मूला को पूरा डिस्कस कर दिया, यहां से लेकर के पूरा सीधा यही फॉर्मूला आपके जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे उस सारे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला है बेहतर ढंग से। और गुरुजी इसी तरीके से जबरदस्त अंदाज में अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं, आपको कूलाम का नियम, सेकंड आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अच्छी और निरक्षी अवस्था, इसके बारे में गॉस की प्रमेय जबरदस्त अंदाज में, और गॉस की प्रमेय का निगमन अगर जबरदस्त अंदाज में अगर आपको देखना है बेहतर ढंग से अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, तो सारी जो लिंक होंगी वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हो, अपने एजुकेशन को लाजवाब और बेहतर बना सकते हो। इसी के चलते मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शानदार लगा होगा, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।